अकबर और बीरबल की कहानी। बुद्धिमत्ता का चैलेंज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर विश्वास है, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए एक चुनौती होनी चाहिए। अकबर ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने शहर में एक घोषणा की कि जो कोई भी एक बुद्धिमान सवाल पूछेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सैकड़ों लोग सवाल पूछने आए, लेकिन कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो बीरबल को चुनौती दे सके। कुछ समय बाद एक ग्रामीण ने अपनी बारी ली। उसने पूछा, महाराज, एक व्यक्ति के पास 10 सेब हैं। वह 3 सेब खा लेता है। उसके पास कितने सेब बचे? बीरबल ने उत्तर दिया, सभी सेब बचे हैं, क्योंकि वह केवल अपने सेब खा रहा था। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, असली बुद्धिमत्ता केवल सवालों में नहीं, बल्कि उनके उत्तर देने की कला में भी होती है। इस तरह अकबर ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे अपने दरबार का सबसे प्रिय सलाहकार मान लिया। दद्दा ओ अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई का खेल। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में एक अनोखा मंत्री था, बीरबल, जिसकी चतुराई और बुद्धि ने हमेशा अकबर का ध्यान खींचा। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि उन्होंने महत्वपूर्ण जीवन के सबक भी सिखाए। प्रस्तावना। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, धन, ज्ञान या मित्रता। अकबर ने निर्णय लिया कि वह इस विषय पर एक परीक्षा लेंगे। बीरबल हमेशा की तरह इस चुनौती के लिए तैयार था। उन्होंने सुझाव दिया कि वे एक प्रतियोगिता का आयोजन करें, जिसमें दरबारी अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। अकबर ने सहमति दी और प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हुई। प्रतियोगिता की तैयारी। प्रतियोगिता के दिन दरबार में सभी मंत्री और दरबारी जमा हुए। अकबर ने घोषणा की कि वे तीनों विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और जो सबसे अच्छा तर्क देगा, उसे इनाम मिलेगा। पहले मंत्री ने धन के महत्व पर भाषण दिया, दूसरे ने ज्ञान की महत्ता को बताया और तीसरे ने मित्रता के बारे में बात की। बीरबल ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और फिर अपनी बारी आने पर बोले, महाराज, ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या मैं एक कहानी के माध्यम से इसे समझा सकता हूं? बीरबल की कहानी। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक गांव में एक धनी व्यापारी था, जो अपने धन के घमंड में चूर रहता था। उसने सोचा कि धन ही सब कुछ है। एक दिन उसने अपने धन को एक खजाने में छिपा दिया और यह सोचकर कि अब कोई भी उसे नहीं छीन सकता। लेकिन एक रात चोर उसके घर में घुस गए और सारा धन चुरा ले गए। व्यापारी ने सोचा कि बिना धन के उसका जीवन समाप्त हो गया। फिर एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, धन की कोई कीमत नहीं अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। व्यापारी ने समझा कि ज्ञान ही असली संपत्ति है। वह साधु की सलाह मानकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय में गया। वहां उसे बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन अब उसके पास धन नहीं था। समय बीतने के साथ उसने ज्ञान के बल पर एक नया व्यापार शुरू किया और फिर से अमीर हो गया। लेकिन इस बार उसने अपने मित्रों को भी महत्व दिया। उसके नए मित्रों ने उसकी सहायता की और उन्होंने मिलकर एक सफल व्यापार खड़ा किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन, ज्ञान और मित्रता तीनों का एकत्रित होना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इनमें से किसी एक की कमी हो तो जीवन अधूरा रहेगा। सस्पेंस का मोड़खम। बीरबल की कहानी सुनने के बाद सभी दरबारी ताली बजाने लगे, लेकिन तभी दरबार में एक अजनबी व्यक्ति घुस आया। उसने एक दमदार आवाज में कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप इनाम देने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके दरबार में एक बड़ा खतरा है? अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या खतरा है? व्यक्ति ने कहा, आपके दरबारी में से कोई आपके खजाने का दुश्मन है। उसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। खतरे की पहचान। इस अचानक घटना ने दरबार में सस्पेंस पैदा कर दिया। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस रहस्य को उजागर करें। बीरबल ने तुरंत कार्यवाही शुरू की। उसने दरबारी में से एक एक करके सभी को बुलाया और उनसे प्रश्न पूछे। हर दरबारी ने अपनी बात कही,
लेकिन कोई भी सच्चाई का पता नहीं लगा सका। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में एक नकली खजाना रखा और यह कहा कि वह इसका निरीक्षण करने के लिए सभी को आमंत्रित करता है। नकली खजाने का जाल। जब सभी दरबारी खजाने को देखने पहुंचे, तब बीरबल ने ध्यान से उनकी प्रतिक्रियाएं देखी। कुछ दरबारी अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। बीरबल ने समझ लिया कि उनमें से कोई एक खजाने पर नजर रखे हुए था। उसने उस व्यक्ति को पकड़ने का फैसला किया। बीरबल ने खजाने को फिर से दरबार में लाने का नाटक किया और जब वह वहां पहुंचा तो उसने कहा, महाराज, मैं सोच रहा था कि इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए हमें इसे किसी और स्थान पर ले जाना चाहिए। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने खजाने के स्थान को बदलने का नाटक किया, लेकिन जब उसने खजाना ले जाने के लिए कहा तो वहीं दरबारी अचानक घबरा गया और वहां से भागने लगा। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। बीरबल ने बताया, यह वही व्यक्ति है जो आपके खजाने की चोरी की योजना बना रहा था। अकबर ने उसकी सच्चाई को पहचान लिया और उसे सजा दी। निष्कर्ष। इस घटना ने दरबार में सभी को यह सीख दी कि सच्चाई और मित्रता हमेशा धन से ऊपर होती है। बीरबल की चतुराई ने न केवल दरबार को एक बड़े खतरे से बचाया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि ज्ञान और मित्रता ही असली शक्ति हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी में सस्पेंस और ज्ञान का अद्भुत मिश्रण था, जिसने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अंतिम विचार। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे एक बड़ा इनाम देने का फैसला किया। इस प्रकार उनकी मित्रता और बुद्धिमानी ने न केवल दरबार को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्होंने सभी को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन बीरबल की चतुराई और अकबर का न्याय हमेशा याद रहेगा। लब्बेकन। अकबर बीरबल की कहानी। जादुई गहना। अद्दैतमलाम। प्रारंभ एक समय की बात है जब भारत पर सम्राट अकबर का शासन था। उनके दरबार में कई मंत्री और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख थे बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की मित्रता पूरे साम्राज्य में मशहूर थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और एक चुनौती दी। अद्दात-बाड़। चुनौती का आरंभ। बीरबल, अकबर ने कहा, मैंने सुना है कि हमारे साम्राज्य में एक जादुई गहना है जो केवल असली राजाओं को दिखता है। यदि तुम इसे ढूंढ सको तो तुम्हारी बुद्धिमानी की एक नई मिसाल कायम होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन इस गहने को खोजने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अडू। खोज की शुरुआत। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। उसने अपने संपर्कों और दरबारियों से जानकारी इकट्ठा की। उसने सुना कि यह गहना एक पुरानी बावड़ी में छिपा हुआ है। वह बावड़ी गांव के बाहर थी, जहां कोई नहीं जाता था। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। जब वे बावड़ी पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। पुरानी दीवारें, काई से भरे तालाब और चारों ओर अंधेरा। लेकिन बीरबल का मन दृढ़ था। उन्होंने देखा कि बावड़ी के अंदर कुछ चिन्ह थे जो इस गहने की ओर इशारा कर रहे थे। अरबा। जादुई गहने की खोज। बीरबल ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए चिन्हों का अनुसरण किया। अचानक उसने एक कक्ष में एक चमकती चीज देखी। जैसे ही वह नजदीक गया, वह एक सुनहरा गहना था जो अद्भुत प्रकाश फैला रहा था। बीरबल ने तुरंत उसे उठाया, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंज उठी, तुमने मेरा गहना चुराया है। यह आवाज एक भूत की थी जो वहां के आसपास प्रकट हुआ। बीरबल ने साहसिकता से कहा, मैंने इसे चुराया नहीं है, मैंने इसे खोजा है। यह गहना केवल एक सच्चे राजा को दिखता है। भूत ने उसे चुनौती दी, यदि तुम सचमुच सच्चे हो तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि तुम सफल हुए तो गहना तुम्हारा है। बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, यह छाया है। भूत ने उसे सही बताया। दूसरी पहेली थी, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं लेकिन कभी पीछे नहीं जाता, मैं क्या हूं? बीरबल ने फिर से कहा, यह समय है। भूत ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। तीसरी और अंतिम पहेली थी, मैं वह चीज हूं जो बोलने में आपकी मदद करता हूं, लेकिन मैं कभी भी खुद नहीं बोलता, मैं क्या हूं? बीरबल ने कहा, यह मौन है। भूत ने उसे सही उत्तर दिया। अब जीत और रहस्य। भूत ने कहा,
तुमने मेरी सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया। यह गहना तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, इसका असली मूल्य तुम्हारी बुद्धिमानी में है, न कि इसकी चमक में। बीरबल ने गहना लिया और वापस दरबार लौट आया। उसने अकबर को कहानी सुनाई और गहने को प्रस्तुत किया। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह गहना हमें यह सिखाता है कि असली मूल्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान और बुद्धिमानी में है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें एक नई उपाधि दी, राजा के दिमाग का खजाना। इस प्रकार अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने अपने साम्राज्य में ज्ञान और समझदारी की नई ऊंचाइयां छुईं। आर्ज आर्ब समाप्त। इस कहानी में न केवल सस्पेंस था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि असली मूल्य हमारी बुद्धि और ज्ञान में है, न कि बाहरी चीजों में। अकबर और बीरबल की कहानी। बुद्धिमत्ता का चैलेंज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर विश्वास है, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए एक चुनौती होनी चाहिए। अकबर ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने शहर में एक घोषणा की कि जो कोई भी एक बुद्धिमान सवाल पूछेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सैकड़ों लोग सवाल पूछने आए, लेकिन कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो बीरबल को चुनौती दे सके। कुछ समय बाद एक ग्रामीण ने अपनी बारी ली। उसने पूछा, महाराज, एक व्यक्ति के पास 10 सेब हैं। वह 3 सेब खा लेता है। उसके पास कितने सेब बचे? बीरबल ने उत्तर दिया, सभी सेब बचे हैं, क्योंकि वह केवल अपने सेब खा रहा था। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, असली बुद्धिमत्ता केवल सवालों में नहीं, बल्कि उनके उत्तर देने की कला में भी होती है। इस तरह अकबर ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे अपने दरबार का सबसे प्रिय सलाहकार मान लिया। दड्डा ओ अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई का खेल। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में एक अनोखा मंत्री था, बीरबल, जिसकी चतुराई और बुद्धि ने हमेशा अकबर का ध्यान खींचा। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि उन्होंने महत्वपूर्ण जीवन के सबक भी सिखाए। प्रस्तावना। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, धन, ज्ञान या मित्रता। अकबर ने निर्णय लिया कि वह इस विषय पर एक परीक्षा लेंगे। बीरबल हमेशा की तरह इस चुनौती के लिए तैयार था। उन्होंने सुझाव दिया कि वे एक प्रतियोगिता का आयोजन करें, जिसमें दरबारी अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। अकबर ने सहमति दी और प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हुई। प्रतियोगिता की तैयारी। प्रतियोगिता के दिन दरबार में सभी मंत्री और दरबारी जमा हुए। अकबर ने घोषणा की कि वे तीनों विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और जो सबसे अच्छा तर्क देगा उसे इनाम मिलेगा। पहले मंत्री ने धन के महत्व पर भाषण दिया, दूसरे ने ज्ञान की महत्ता को बताया और तीसरे ने मित्रता के बारे में बात की। बीरबल ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और फिर अपनी बारी आने पर बोले, महाराज, ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या मैं एक कहानी के माध्यम से इसे समझा सकता हूं? बीरबल की कहानी। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक गांव में एक धनी व्यापारी था जो अपने धन के घमंड में चूर रहता था। उसने सोचा कि धन ही सब कुछ है। एक दिन उसने अपने धन को एक खजाने में छिपा दिया और यह सोचकर कि अब कोई भी उसे नहीं छीन सकता। लेकिन एक रात चोर उसके घर में घुस गए और सारा धन चुरा ले गए। व्यापारी ने सोचा कि बिना धन के उसका जीवन समाप्त हो गया। फिर एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, धन की कोई कीमत नहीं अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। व्यापारी ने समझा कि ज्ञान ही असली संपत्ति है। वह साधु की सलाह मानकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय में गया। वहां उसे बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन अब उसके पास धन नहीं था। समय बीतने के साथ उसने ज्ञान के बल पर एक नया व्यापार शुरू किया और फिर से अमीर हो गया। लेकिन इस बार उसने अपने मित्रों को भी महत्व दिया। उसके नए मित्रों ने उसकी सहायता की और उन्होंने मिलकर एक सफल व्यापार खड़ा किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन, ज्ञान और मित्रता
तीनों का एकत्रित होना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इनमें से किसी एक की कमी हो तो जीवन अधूरा रहेगा। सस्पेंस का मोड़ खत्म। बीरबल की कहानी सुनने के बाद सभी दरबारी ताली बजाने लगे, लेकिन तभी दरबार में एक अजनबी व्यक्ति घुस आया। उसने एक दमदार आवाज में कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप इनाम देने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके दरबार में एक बड़ा खतरा है? अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या खतरा है? व्यक्ति ने कहा, आपके दरबारी में से कोई आपके खजाने का दुश्मन है। उसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। खतरे की पहचान। इस अचानक घटना ने दरबार में सस्पेंस पैदा कर दिया। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस रहस्य को उजागर करें। बीरबल ने तुरंत कार्यवाही शुरू की। उसने दरबारी में से एक एक करके सभी को बुलाया और उनसे प्रश्न पूछे। हर दरबारी ने अपनी बात कही, लेकिन कोई भी सच्चाई का पता नहीं लगा सका। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में एक नकली खजाना रखा और यह कहा कि वह इसका निरीक्षण करने के लिए सभी को आमंत्रित करता है। नकली खजाने का जाल। जब सभी दरबारी खजाने को देखने पहुंचे, तब बीरबल ने ध्यान से उनकी प्रतिक्रियाएं देखी। कुछ दरबारी अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। बीरबल ने समझ लिया कि उनमें से कोई एक खजाने पर नजर रखे हुए था। उसने उस व्यक्ति को पकड़ने का फैसला किया। बीरबल ने खजाने को फिर से दरबार में लाने का नाटक किया और जब वह वहां पहुंचा तो उसने कहा, महाराज, मैं सोच रहा था कि इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए हमें इसे किसी और स्थान पर ले जाना चाहिए। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने खजाने के स्थान को बदलने का नाटक किया, लेकिन जब उसने खजाना ले जाने के लिए कहा तो वहीं दरबारी अचानक घबरा गया और वहां से भागने लगा। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। बीरबल ने बताया, यह वही व्यक्ति है जो आपके खजाने की चोरी की योजना बना रहा था। अकबर ने उसकी सच्चाई को पहचान लिया और उसे सजा दी। निष्कर्ष। इस घटना ने दरबार में सभी को यह सीख दी कि सच्चाई और मित्रता हमेशा धन से ऊपर होती है। बीरबल की चतुराई ने न केवल दरबार को एक बड़े खतरे से बचाया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि ज्ञान और मित्रता ही असली शक्ति हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी में सस्पेंस और ज्ञान का अद्भुत मिश्रण था, जिसने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अंतिम विचार। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे एक बड़ा इनाम देने का फैसला किया। इस प्रकार उनकी मित्रता और बुद्धिमानी ने न केवल दरबार को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्होंने सभी को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन बीरबल की चतुराई और अकबर का न्याय हमेशा याद रहेगा। लब्यकन। अकबर बीरबल की कहानी। जादुई गहना। अद्देतमलाम। प्रारंभ एक समय की बात है जब भारत पर सम्राट अकबर का शासन था। उनके दरबार में कई मंत्री और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख थे बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की मित्रता पूरे साम्राज्य में मशहूर थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और एक चुनौती दी। अद्दात-बाड़। चुनौती का आरंभ। बीरबल, अकबर ने कहा, मैंने सुना है कि हमारे साम्राज्य में एक जादुई गहना है जो केवल असली राजाओं को दिखता है। यदि तुम इसे ढूंढ सको तो तुम्हारी बुद्धिमानी की एक नई मिसाल कायम होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन इस गहने को खोजने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अदू। खोज की शुरुआत। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। उसने अपने संपर्कों और दरबारियों से जानकारी इकट्ठा की। उसने सुना कि यह गहना एक पुरानी बावड़ी में छिपा हुआ है। वह बावड़ी गांव के बाहर थी, जहां कोई नहीं जाता था। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। जब वे बावड़ी पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। पुरानी दीवारें, काई से भरे तालाब और चारों ओर अंधेरा। लेकिन बीरबल का मन दृढ़ था। उन्होंने देखा कि बावड़ी के अंदर कुछ चिन्ह थे जो इस गहने की ओर इशारा कर रहे थे। अरबा। जादुई गहने की खोज। बीरबल ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए चिन्हों का अनुसरण किया। अचानक उसने एक कक्ष में एक चमकती चीज देखी। जैसे ही वह नजदीक गया, वह एक सुनहरा गहना था जो अद्भुत प्रकाश फैला रहा था। बीरबल ने तुरंत उसे उठाया, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंज उठी, तुमने मेरा गहना चुराया है। यह आवाज एक भूत की थी,
जो वहां के आसपास प्रकट हुआ। बीरबल ने साहसिकता से कहा, मैंने इसे चुराया नहीं है, मैंने इसे खोजा है। यह गहना केवल एक सच्चे राजा को दिखता है। भूत ने उसे चुनौती दी, यदि तुम सचमुच सच्चे हो तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि तुम सफल हुए तो गहना तुम्हारा है। बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, यह छाया है। भूत ने उसे सही बताया। दूसरी पहेली थी, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं लेकिन कभी पीछे नहीं जाता, मैं क्या हूं? बीरबल ने फिर से कहा, यह समय है। भूत ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। तीसरी और अंतिम पहेली थी, मैं वह चीज हूं जो बोलने में आपकी मदद करता हूं लेकिन मैं कभी भी खुद नहीं बोलता, मैं क्या हूं? बीरबल ने कहा, यह मौन है। भूत ने उसे सही उत्तर दिया। अब आप जीत और रहस्यभूत ने कहा, तुमने मेरी सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया। यह गहना तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, इसका असली मूल्य तुम्हारी बुद्धिमानी में है, न कि इसकी चमक में। बीरबल ने गहना लिया और वापस दरबार लौट आया। उसने अकबर को कहानी सुनाई और गहने को प्रस्तुत किया। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह गहना हमें यह सिखाता है कि असली मूल्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान और बुद्धिमानी में है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें एक नई उपाधि दी, राजा के दिमाग का खजाना। इस प्रकार अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने अपने साम्राज्य में ज्ञान और समझदारी की नई ऊंचाइयां छुईं। आर्ज आर्ब समाप्त। इस कहानी में न केवल सस्पेंस था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि असली मूल्य हमारी बुद्धि और ज्ञान में है, न कि बाहरी चीजों में।